जय श्री राम। प्रेमी भक्तों, आज हम सब कुछ कर रहे हैं, पूजा पाठ, व्रत, माला, उपाय, फिर भी हमारा मन अशांत है, डर लगातार बना रहता है और दुख पीछा छोड़ने का नाम नहीं लेते। संत कहते हैं, दुख इसलिए नहीं जाता क्योंकि नाम बाहर खोजा जा रहा है, जबकि नाम तो भीतर ही गूंज रहा है। आज हम उस नाम की बात करेंगे जो अनाम है, जो पैदा होते ही हर जीव को मिला है और जिसके सहारे असंख्य जन भवसागर से पार हुए हैं। हमारे संतों ने कहा है, उत्तम नाम अनाम का, सोहंग है सुखसार, जिस सुमरे बहुजन तरे भवसागर से पार। इस दोहे का अब सरल शब्दों में अर्थ समझते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। संत कहते हैं, सब नामों में जो सबसे उत्तम है वह अनाम नाम है। उसका कोई वैसे नाम नहीं है, लेकिन लोगों को विश्वास हो इसलिए उसको एक संकेत, एक नाम दे दिया गया है। क्योंकि नाम तो वाणी का विषय है और वो नाम से परे है, वो अनाम है, वाणी से परे है। वो उसका स्वर है सोहंग। सोहंग यानी कि हे परमात्मा, जो तू है वही मैं हूँ। और वास्तव में हम वही हैं, लेकिन हम भूले हुए हैं। जो साधक इस सोहंग का सुमरण करता है वह अकेला नहीं रहता। उसकी चेतना के प्रभाव से अनेक लोग भी भवसागर पार हो जाते हैं। आपने कभी गौर किया, बच्चा जन्म लेते ही कोई मंत्र नहीं जानता, कोई भाषा नहीं जानता, फिर भी उसकी सांस चल रही होती है। श्वास अंदर जाती है तो सो की ध्वनि अपने आप आती है, बाहर आती है तो हंक की ध्वनि अपने आप आती है। न माला न जाप की गिनती, फिर भी 21,600 सांस रोज अपने आप चल रही है। यानी कि यह नाम जो श्वासों में है, सोहंग, अपने आप हो रहा है जब चल रहा है। यानी ईश्वर ने नाम को साधना नहीं, स्वभाव बना दिया है, सहज ही सुमरन हो रहा है। संत कबीरदास जी कहते हैं, अजपा जाप कहावे सोई, जिसे जपना न पड़े, जो अपने आप जपता रहे वही असली नाम है। नाथ योगियों ने इसे हंस मंत्र कहा, उपनिषदों में इसे प्राण ब्रह्म कहा गया है। अब विज्ञान की भाषा में समझते हैं, सांस और मन का सीधा संबंध है। जब श्वास तेज होती है तो मन अशांत, जब श्वास धीमी होती है हमारे अंदर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम सक्रिय होता है, यानी शरीर रिलैक्स मोड में चला जाता है। और जो बीटा वेव्स होती हैं यानी कि चिंता, वो घटने शुरू हो जाती हैं। अल्फा एंड थीटा वेव्स बढ़ती हैं। यही अवस्था ध्यान, समाधि और गहरी शांति की है। मैं करता हूँ यही बंधन है। और सोहंग का भाव कहता है कि मैं नहीं, वही है सब कुछ। तो यानी कि हमारा अहंकार समाप्त होने लगता है। जैसे जैसे अहंकार समाप्त होने लगता है वैसे वैसे दुख कम होने लग जाते हैं। भवसागर कोई बाहर की नदी नहीं है, यह मन के विकारों का सागर है। डर, क्रोध, काम, वासना, मोह। सोहंग सुमरन धीरे धीरे मन को श्वास में और श्वास को चेतना में विलीन कर देता है। जब मन नहीं रहता तो बंधन भी नहीं रहता। आज आपको कोई नया मंत्र नहीं दिया गया, बल्कि आपका भूला हुआ नाम आपको याद दिलाया गया है। अगली बार सांस ले तो बस देखें सो, छोड़े तो हंग, न कुछ मांगे न कुछ सोचे, यही है उत्तम नाम अनाम का, सोहंग है सुखसार, और जिस सुमरे बहुजन तरे भव सागर से पार। जो भी इस सांस से, सांस ही सोहंग है, सोहंग ही सांस है, इस सांस से जो जुड़ गया वह भव सागर से पार हो गया। तो आज से, अभी से केवल और केवल अपनी ही सांसों का ध्यान करें और जो चाहोगे सो मिलेगा। क्योंकि हमारे संत कह रहे, मन को जोड़ सांस से प्यारे, हो जाएं तेरे वारे न्यारे, वारे न्यारे हो जाएंगे। और साकार रूप में आकर के आप ये साधना सीखना चाहते हो, वो भी बिल्कुल निःशुल्क, तो आप ही के लिए
दिल्ली में 11 जनवरी को 1 दिवसीय सत्संग एवं ध्यान साधना कार्यक्रम किया जा रहा है। आप आना चाहते हो तो 9958515054 पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए। आपके पास एक फॉर्म भेजा जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। आप रजिस्ट्रेशन निःशुल्क करके और इस 1 दिवसीय सत्संग एवं ध्यान साधना कार्यक्रम में आ सकते हैं। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम।